2022 की बात करें तो हमने देखा कि 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में बैरून ममालिक मुंतकिल हुए थे, जो कि 2016 के बाद सबसे बड़ी तादाद थी। और अब सभी जाना चाहते हैं तो उनकी कुछ रहनुमाई भी होनी चाहिए, वरना देखते हैं हम कि बहुत सारे जो सादा लो अफराद हैं उनके साथ फ्रॉड भी हो रहे हैं। इस मामले पर मजीद बात करेंगे। इमिग्रेशन एक्सपर्ट फायजा कंवल ने हमें ज्वाइन किया है। फायजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, जो यंग लोग हैं वो तो पाकिस्तान में अब रुकना ही नहीं चाह रहे, तो उनकी रहनुमाई के लिए हमने एक सेगमेंट ये रखा है। ऐसी सूरत हाल में आप क्या रेफर करेंगी, किस मुल्क को तरजीह देनी चाहिए? अगर हम बात करें कि हमें किस मुल्क में जाना चाहिए तो उसमें एम्बेसी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। आप एज अ टूरिस्ट जाना चाह रहे हैं, वर्क परमिट पे जाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट वीजा पे जाना चाह रहे हैं, या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तो आप किसी भी कंट्री की एलिजिबिलिटी को आप जो है वो कर लेते हैं पिक। बाकी अगर हम बात करें विजिट के हवाले से, और विजिट के हवाले से हम बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। सब ये न्यू ईयर आ रहा है, हमारे पास क्रिसमस आ रहा है, तो मोस्टली लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जो है वो पेरिस में जाते हैं, फ्रांस में जाना चाह रहे हैं। तो अगर घूमने फिरने के हवाले से बात की जाए तो हमारे पास शेंजन यानी कि यूरोपियन बहुत अच्छी कंट्रीज में आता है। ठीक है। अच्छा, अभी सूरत हाल तो ये डेवलप हो चुकी है कि जिस तरह से पाकिस्तान में अगर महंगाई है तो पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं और साथ साथ फिर वो जॉब करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तालीम कंप्लीट कर चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि वो बाहर सेटल हो जाएं। तो ऐसे में आप कौन से ममालिक को देख रही हैं? जैसे पहले यूके का नाम लिया जाता था, अब लोगों के पास क्या चॉइसेस हैं, क्योंकि महंगाई तो बाहर भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें उसमें यूके अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टडी के हवाले से, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया कर लेते हैं, उसको मैच कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरा उतरते हैं। यूके है, शेंजन में जर्मनी है जहाँ पे स्टडी बहुत जो है समझ लीजिए कि एक्सपेंस नहीं है स्टडी का। और अगर हम सेटल्ड होने की बात करें तो कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ओवर ऑल द वर्ल्ड सिर्फ कनाडा है जो हमारे विजिट को वहाँ पे वर्क परमिट पे कन्वर्ट करने का और आगे वहाँ पे उसको PR में कन्वर्ट करने का हमें ऑप्शन देता है। क्योंकि इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसका वीजा वैलिड उतनी देर तक रहता है जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है, यानी टिल यूर पासपोर्ट वैलिडिटी आपका वीजा स्टैंप होता है। तो इसलिए आपके लिए प्लस पॉइंट में आ जाता है कि आप कनाडा में जाके वहां पे सेटल्ड हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब्रॉड जाने के लिए आप क्या समझती हैं कि जो एजेंसी है या एजेंट्स हैं ये कितने जरूरी हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने केसेस खुद ही फाइल करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन खुद फिल करना चाहते हैं, और जो फॉर्म्स हैं वो खुद फिल करना चाहते हैं, जो बैंक स्टेटमेंट्स के मामलात हैं। आपको लगता है ये सही तरीका है या फिर एजेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं? जहाँ तक हम बात करें कि आप कह रहे हैं कि एजेंट्स कितने जरूरी हैं, एजेंट में और कंसल्टेंट में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। एजेंट मतलब वो लोग हैं जो बाहर, जिनका ना कोई ऑफिस होता है, वो लोगों से डील कर लेते हैं, जिसको हम डन बेस की तरफ भी ले आ सकते हैं कि डन बेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं। वो इन एजेंट्स की वजह से डन बेस डेवलप हो चुका हुआ है। यानी कि ये कह लें कि हम वो लोग कह रहे हैं कि आप हमें इतनी पेमेंट करेंगे आपको वीजा दे देंगे, तो वीजा किसी एजेंट ने, किसी कंसल्टेंट नहीं देना है। आप खुद भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंसल्टेंट के पास आने का आपका इसलिए आपको एक प्लस पॉइंट में आ जाता है कि उसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती है। क्योंकि हम लोग डेली बेसिस में इन चीजों को डील कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कहाँ पे किस चीज को हम अगर केस अप्लाई करेंगे उसमें वीजा अप्रूवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस तरह आप एक कंसल्टेंट की हेल्प से अपने केस को अगर आप खुद अप्लाई करें उसमें 50% चांसेस है, क्योंकि कंसल्टेंट के पास आके उसमें 80 to 90% अप्रूवल रेशो बन जाती है। ठीक है। लेकिन ये एजेंट्स जिस तरह से काम कर रहे हैं और अगर ये कहते हैं कि डन बेसिस पर आप वहां चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, आपकी जॉब भी हो जाएगी, उसका परसेंट रेशो इस वक्त क्या है? डन बेस अभी बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में फैल चुका हुआ है, क्योंकि इसमें हमारे अपने मुल्क की हालात भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं कि लोगों के पास जो है अपना सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत सारी, अगर आप देखें कि पिछले 3-4 माह में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर मूव होना चाह रहे थे, तो उसमें हर जगह हर गली में आप ये सोच लें कि लोग एज अ एजेंट काम करना शुरू हो गए। और कौन कौन से फिर प्रोफेशंस ऐसे हैं, जैसे बैंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, किनके लिए सबसे ज़्यादा आसान है बाहर मूव होना? देखिए, अगर तो आप एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को पूरा करें कि अपने पास आप बैंक बैलेंस शो करवा रहे हैं, तो आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, उन्होंने उसको कंटिन्यू करने के लिए वापस आना ही होता है। एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर अगर वो जाते हैं तो उनके लिए रेशो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। और एक ट्रेंड आजकल हम देख रहे हैं, बड़ी तनकीद जैसे हो रही है कि जो एजेंट्स हैं वो ऐसे गिरोहों को भेज रहे हैं जो कि बाहर के ममालिक में जाकर भीख मांग रहे हैं, तो ये एक पैटर्न बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे ऐसा है कि बहुत ज्यादा लोग वर्क परमिट्स को डील कर रहे होते हैं,
वर्क परमिट्स वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास जी साल में 8-10 वर्क परमिट्स आ गए हैं, 100 के हिसाब से वर्क परमिट्स आ गए हैं, लोग बहुत ज्यादा वर्क परमिट्स अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वहां पे जाके उनको काम कोई नहीं मिलता है। फिर एक बंदा इतना एक्सपेंस अगर बेयर करके वहां पे आया है तो डेफिनेटली उसने कोई ना कोई काम करना होता है, तो उसको अगर कोई और जॉब नहीं मिलती है जो उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो, उसकी एजुकेशन उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग हो, फिर उसको जो है कोई ना कोई ऑक्यूपेशन तो उसने चूज करना है, तो फिर लोग एज अ बैगर्स वहां पे काम करना शुरू हो जाते हैं। और मोस्टली लोग यहाँ पे, अगर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा पिछले दिनों बहुत सारे लोग जो है वो उम्रा पे गए हुए थे, उम्रा वीजा पे यहाँ से